नमस्कार मित्रों, मैं सुभाष आपका हिंदी भाषा बोध चैनल में स्वागत करता हूं। आशा है आप ठीक से होंगे और पढ़ रहे होंगे। हमने पिछली वीडियो में 451 प्रश्न काव्य शास्त्र के पढ़ लिए थे और उसके आगे हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता किसकी है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य भट्टनायक की मान्यता है, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। भट्टनायक ने रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में काव्य को 3 शक्तियों की कल्पना की है, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। अगला प्रश्न है, औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? आचार्य क्षेमेंद्र हैं। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले जो आचार्य हैं वो क्षेमेंद्र हैं। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं तथा ये औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। इन्होंने कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुब्रत तिलक तथा दशावतार चरित नामक काव्य ग्रंथों की रचना की है। आचार्य भामह दृश्य काव्य परंपरा एवं अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, जबकि भट्ट लोलट का सिद्धांत उत्पत्तिवाद तथा दार्शनिक मत मीमांसा दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? सभी जानते हैं, भट्ट लोलट इनके आरोपवाद या उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक हैं। ये मीमांसा दर्शन से संबंधित है, जबकि अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के जन्मदाता तथा शैव दर्शन से संबंधित है। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। पाणिनि संस्कृत भाषा के वैयाकरण हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी है। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? काव्य प्रकाश के रचनाकार मम्मट हैं। साहित्य दर्पण, विश्वनाथ एवं काव्यादर्श, दश कुमार चरित तथा अवंती सुंदरी कथा आदि दंडी की रचनाएं हैं, जबकि काव्य मीमांसा, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी आदि राजशेखर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं। दंडी जो कि अलंकारवादी आचार्य हैं। आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य हैं। वामन रीतिवादी आचार्य हैं। भरत रसवादी आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? तो गुणों को रस आश्रित किसने माना है, देख लेते हैं। आचार्य आनंदवर्धन ने गुणों को रस आश्रित माना है। आनंदवर्धन जो हैं ध्वनिवादी आचार्य हैं। इन्होंने ध्वन्यालोक नामक कृति की रचना की है। अगला प्रश्न है, नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या जो है 8 है। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र के 6ठ और 7वें अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो उत्तर हुआ नाट्यशास्त्र। इनके द्वारा जो भरत मुनि हैं इनके द्वारा विरचित ग्रंथ है। भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम नाट्यशास्त्र है, जिसके नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ में 36 अध्याय, लगभग 5000 श्लोक हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा है, जबकि दश रूपक के रचयिता धनंजय हैं तथा साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तो आचार्य वामन ने काव्यांग कहा है। काव्य हेतु के स्थान पर आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्यांग स्वीकार किया है। लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगनी, ऐसा इन्होंने सूक्ति दी है, श्लोक दिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आचार्य भट्टनायक ने साधारणीकरण का प्रयोग किया था, जो कि तीसरे नंबर के आचार्य थे रस सिद्धांत के। जो व्याख्याकार थे, पहले थे भट्ट लोलट, उनके बाद शंकुक थे, फिर भट्टनायक थे और अभिनव गुप्त थे।
तो भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य भट्टनायक ने किया था। आचार्य भट्टनायक के अनुसार विभावादि का साधारणीकरण होता है, जबकि अभिनवगुप्त ने सहृदय का साधारणीकरण माना है। अगला प्रश्न है, काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। तो कथन कौन सा सही नहीं है वो छांटना है। गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं, अलंकार बाह्य शोभा मात्र हैं। गुण के उत्कर्षक और काव्य के शोभाकारक तत्व हैं। गुण रस के उत्कर्षक और काव्य के शोभाकारक तत्व हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता, ऐसा गलत है। माधुर्य, प्रसाद, ओज और सरमान काव्य गुण हैं, तो ये भी तीनों सही हैं। माधुर्य, प्रसाद और ओज, सरमान काव्य गुण हैं, तो उत्तर सी रहा। काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता, यह कथन सही नहीं है, जबकि गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य, अलंकार बाह्य शोभा मात्र हैं। गुण रस के उत्कर्षक और काव्य के शोभाकारक तत्व हैं। माधुर्य, प्रसाद, ओज, सरमान काव्य गुण हैं। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन मिलता है। यह सभी कथन काव्य गुणों के संबंध में सही हैं। अगला प्रश्न है, सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपकों की संख्या कितनी है? तो 5 है। सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपकों की संख्या 5 है। इनका नाम भी देख लेते हैं। विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार आदि। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला विष्कंभक कहलाता है। प्रवेशक, इसके अंतर्गत भी सूचना विष्कंभक की भांति दी जाती है, किंतु इसका सूचक पात्र अधम श्रेणी का होता है। चूलिका जो होती है, पर्दे से पीछे दी जाने वाली सूचना को चूलिका कहते हैं। अंकास्य, यदि किसी ऐसी बात की सूचना दी जाए जिसमें अगले अंक के प्रारंभ होने का संकेत हो तो अंकास्य कहलाती है। अंकावतार, जहाँ प्रथम अंक की वस्तु का विच्छेद किए बिना दूसरे अंक के वस्तु आरंभ हो, वह अंकावतार कहलाता है। अगला प्रश्न है, कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी में कौन सा काव्य गुण है? तो माधुर्य काव्य गुण है, जो सुनने में मधुर लगे, अर्थात जहाँ पर कर्ण, कटु वर्ण, कठोर वर्ण, संयुक्त व द्वित्व वर्णों को छोड़कर संगीत के समान मधुर ध्वनि का प्रयोग हो, जिसमें लंबे समासों, लंबे अनुप्रास वाले पदों का प्रयोग ना हो, माधुर्य गण होता है। इसमें श्रृंगार, करुण, शांत रस होते हैं। इसमें चित्त की द्रुति अवस्था, वैदर्भी रीति, उपनागरिका वृत्ति आदि होती है। अगला प्रश्न है, पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो, इसमें काव्य का कौन सा दोष है? तो शब्द दोष है। किस प्रकार से है ये भी हम पढ़ लेते हैं। उपर्युक्त पंक्ति में शब्द दोष है। पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो। वर्णों अथवा शब्दों के प्रयोग में असावधानी होने पर जब अर्थ का बोध होने से पहले दोष जान पड़े, वहाँ पर शब्द दोष होता है। शब्द दोष निम्नलिखित हैं: श्रुति कटुत्व दोष, च्युत संस्कृति दोष, अश्लीलत्व दोष और क्लिष्टत्व दोष। शब्द दोष 4 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर शब्द दोष ही है। अगला प्रश्न है, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य का कौन सा दोष है? तो सबको जानत में पुनरुक्ति दोष है। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य का पुनरुक्ति दोष है, क्योंकि जगत और जहान एक ही अर्थ बताते हैं, एक साथ प्रयोग हुए हैं, दोनों का अर्थ संसार होता है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति दोष है। अगला प्रश्न है, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? तो व्यंग्यार्थ से होना चाहिए। व्यंजना शब्द शक्ति का जो संबंध है व्यंग्यार्थ से होता है। शब्दों की शब्द शक्तियाँ इस प्रकार हैं: अभिधा का मुख्यार्थ है, लक्षणा का लक्ष्यार्थ है, व्यंजना का व्यंग्यार्थ है। अगला प्रश्न है, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो लक्षणा शब्द शक्ति है। उपर्युक्त वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है, अर्थात जब सिंह वीर तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ कायर भाग गए। यहाँ सिंह का लक्षण वीर में है, गीदड़ के लक्षण कायर में आरोपित हो रहे हैं, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है, भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य है? तो रसास्वादन इसका नाट्यशास्त्र की दृष्टि से उद्देश्य होता है। रसास्वादन नाटक काव्य का एक रूप है जो रचना स्वयं द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा
भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। नाटक में श्रव्य काव्य से अधिक रमणीयता होती है। श्रव्य काव्य होने के कारण यह लोक चेतना के से अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ रूप में से संबद्ध है। नाट्यशास्त्र में लोक चेतना को नाटक के लेखन और मंचन की मूल प्रेरणा माना है। अगला प्रश्न है, संगत युग्म का चयन कीजिए। तो काव्यालंकार सूत्र जो है वो वामन ने लिखा है, काव्य प्रकाश मम्मट ने लिखा है, काव्यादर्श दंडी ने लिखा है, काव्यालंकार सूत्र वामन ने लिखा है, काव्यालंकार भामा ने लिखा है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है। आए जोग सिखावन पांडे परमारथी पुराण लादे ज्यों बन जा रे टाणे। आए जोग सिखावन पांडे, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है, व्यंग्यार्थ होता है। आए जोग सिखावन पांडे परमार्थी पुराने लादे ज्यों बन जा रे टाणे। उपर्युक्त पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है। शब्द के जिस व्यापार से उसके मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी विशेष या गंभीर या गूढ़ अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? अलंकार संप्रदाय में कौन संप्रदित नहीं है? विश्वनाथ नहीं है, ये रस संप्रदाय के सम्मिलित आचार्य हैं। बाकी दंडी भामा उद्भट अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है। काव्य दोषों की जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या थी वो काव्यालंकार में हुई थी। काव्यालंकार के रचयिता भामा हैं। भामा कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम रक्रिल गोमी था। भामा ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, काव्य हेतु संबंधित प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षायाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। ये पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो मम्मट इसके रचयिता हैं। उपर्युक्त काव्य हेतु संबंधी पंक्ति के रचयिता मम्मट हैं। शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षायोभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। मम्मट का जन्म कश्मीर में हुआ। इनके पिता का नाम कैयट था। इनका समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की है जिनमें कुल 10 उल्लास या अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित आचार्यों का उनके कालक्रम अनुसार आरोही क्रम लिखना है। तो दंडी वामन मम्मट विश्वनाथ और जगन्नाथ इसके उत्तर हो गए। दंडी 7वीं शताब्दी, वामन 8वीं 9वीं शताब्दी, मम्मट जो कि 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध समय था। विश्वनाथ का समय 14वीं शताब्दी रहा है। जगन्नाथ का 17वीं शताब्दी का मध्य भाग रहा है। अगला प्रश्न है, दशरूपक किस प्रकार का ग्रंथ है? उत्तर है नाट्य संबंधी ग्रंथ है। दशरूपक नाट्य संबंधी ग्रंथ होता है। धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे तथा दशरूपक नामक ग्रंथ उनकी रचना है। दशरूपक में 4 प्रकाश लगभग 300 कारिकाएँ हैं। धनंजय के भ्राता धनिक ने दशरूपक तथा टीका अवलोक नाम से लिखी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से काव्य दोष कौन सा नहीं है? तो ये घनत्व जो होगा, बाकी ये काव्य दोष नहीं है। श्रुति कटुत्व च्युत संस्कृति और क्लिष्टत्व इसका उत्तर सही है। बाकी घनत्व इसका उत्तर है जो कि काव्य दोष के अंतर्गत नहीं आता। घनत्व काव्य दोष का उदाहरण नहीं है जबकि अन्य दोष के अंतर्गत आते हैं। श्रुति कटुत्व जिसमें सुनने में रसहीन श्रुति कटुत्व दोष होता है। वामन ने इसे कष्ट नाम दिया है। केशवदास ने झों कर्ण कटु दोष कहा है। उदाहरण है सिद्धायर्थ गए सिद्धार्थ कुमार। सिद्धायर्थ पद में यही दोष है। च्युति संस्कृति जो दोष होता है उसमें व्याकरण द्वारा असम्मत शब्दों का प्रयोग है। उदाहरण मरम वचन सीता जब बोला, बोली होना चाहिए था जबकि। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, सीता स्त्रीलिंग के साथ बोला शब्द क्रिया में असंगत होता है। क्लिष्टत्व में अत्यंत दुर्बोध शब्द का प्रयोग है। कहहु सो प्रेम प्रकट को करई,
के ही छाया कवि मति अनुसरई। यहाँ शब्द ध्वनि सिद्धांत में प्रयुक्त कवि परंपरा के अर्थ में है, सामान्य छाया के अर्थ में नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सम्मिलित कीजिए। कौन से हैं ग्रंथ? जो कि अभिनव गुप्त के साथ ध्वन्यालोक लोचन है, क्योंकि आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक लिखा था। उत्तर तो सी आ ही जाएगा। राजशेखर का काव्य मीमांसा है। महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक है। भोजराज का सरस्वती कंठाभरण है। अभिनव गुप्त का ध्वन्यालोक लोचन, राजशेखर का काव्य मीमांसा, महिम भट्ट व्यक्ति विवेक, भोजराज का सरस्वती कंठाभरण, मम्मट का काव्य प्रकाश। अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ हतिर दोषः काव्य दोष का यह लक्षण किस आचार्य का है? तो आचार्य मम्मट का है। मुख्यार्थ हतिर दोषः काव्य दोष लक्षण आचार्य मम्मट का है। आचार्य द्वारा दिए गए काव्य दोष इस प्रकार हैं, इनके लक्षण इस प्रकार हैं। वामन ने लिखा है, गुण विपर्यात्मनो दोषाः। आचार्य भरत ने दोषाः न अत्यर्थतो ग्राह्यः। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, रसापकर्ष का दोषाः। अगला प्रश्न है, काव्य शोभा या कर्तारौ धर्मा गुणा काव्य गुण की उपर्युक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो आचार्य वामन ने दी है यह परिभाषा। काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा काव्य गुण की परिभाषा आचार्य वामन ने दी है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनके काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम काव्यालंकार सूत्र वृत्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी है? तो समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना, ये भरत मुनि ने इसका परिभाषा दी है। ओज गुण से जो संपन्न रचना होती है उसकी परिभाषा ये है कि समासबद्ध पदों से युक्त विविध व विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना को ओज गुणों से संपन्न रचना कहा जाता है। समासबद्ध से युक्त विविध एवं उदार गुणों से संपन्न रचना। अगला प्रश्न है, नीरवता सी शिला चरण टकराता फिरता पवमान उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? इसमें अप्रयुक्त काव्य दोष है। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में अप्रयुक्त काव्य दोष है। अप्रयुक्त अर्थात अव्यवहृत या अप्रचलित। अनुप्रयुक्त दोष, जहाँ काव्य में अप्रचलित शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ अप्रयुक्त दोष होता है। इन पंक्तियों में पवन की जगह पवमान, जो कि अप्रचलित शब्द का प्रयोग है, अतः अप्रयुक्त दोष यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? वामन, कुंतक, मम्मट और विश्वनाथ। कालक्रम की दृष्टि से उत्तर सही है। वामन 8वीं शती, कुंतक 10वीं शती, मम्मट 11वीं शती, विश्वनाथ 14वीं शती। अगला प्रश्न है, अवधारणाओं को उनके संबंधित आचार्यों से सुमेलित करना है। तो उत्तर संरचनावाद लुई अल्थ्यूज़र, उत्तर तो ए हो जाएगा, ए का ए हो जाएगा। लुई अल्थ्यूज़र ने उत्तर संरचनावाद दी थी। यथार्थवाद दी थी जॉर्ज लुकाज ने। स्वच्छंदतावाद रॉबर्ट बर्न्स ने दी थी। उत्तर आधुनिकतावाद फ्रेडरिक जेमसन ने दिया है। अगला प्रश्न है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। तो मम्मट ने यह कथन दिया था, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। आचार्य मम्मट के ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश है। अगला प्रश्न है, काव्य हेतु कितने प्रकार के हैं? तो काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अगला प्रश्न है, रीतिरात्मा काव्यस्य किसका कथन है? तो वामन का ही होगा, क्योंकि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन ही माने गए हैं। अगला प्रश्न है, सद्या पर निर्वृत्ते कांता संमिततयोपदेश युजे कथन किसका है? तो मम्मट का है। कांता संमिततयोपदेश युजे। सद्या पर निर्वृत्ते कांता संमिततयोपदेश युजे कथन में रचनाकार जो हैं वो मम्मट हैं, जबकि वामन, भरत मुनि, हेमचंद्र संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? तो सभी जानते हैं भट्ट लोलट का सिद्धांत है, जबकि भट्ट नायक का सिद्धांत भुक्तिवाद था तथा अभिनव गुप्त का सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद है एवं शंकुक का अनुमितिवाद है। अगला प्रश्न है,
आचार्य आनंदवर्धन किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? तो ध्वनि संप्रदाय के आचार्य माने गए हैं। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन इन्होंने ही किया है, जबकि अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक भामह, वक्रोक्ति के प्रतिपादक कुंतक और औचित्य के प्रतिपादक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। अगला प्रश्न है, काव्य आदर्श का रचनाकार कौन है? काव्यादर्श का दंडी है। काव्यादर्श के रचनाकार दंडी है। यह आचार्य दंडी का काव्य शास्त्री ग्रंथ, जबकि आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। आचार्य वामन ने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति नामक काव्य शास्त्री ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है, सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? आपको पता ही है, भोज का ग्रंथ है। श्रृंगार प्रकाश भी इन्होंने ही लिखा है। काव्य अलंकार भामा ने लिखा है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति वामन ने लिखी है। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है। रस पर बात करते हैं। जब ते इत तैं घनश्याम सुजान अचानक की बल संग सिधारे, कर पे मुखचंद धरे सजनी नित सोचती है तू कहा मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? तो स्मृति का उल्लेख है। स्मृति नामक संचारी भाव का उल्लेख है। संचारी भाव 33 होते हैं। देव ने 34वां संचारी भाव छल को माना है। शुक्ल जी ने चकपकाहट नामक संचारी भाव को 35वां संचारी भाव माना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? सात्विक अनुभाव विषाद होना चाहिए। देखते हैं एक बार क्या होता है। विषाद ही है, सात्विक अनुभाव की दृष्टि में नहीं है। विषाद संचारी भाव का एक भेद है। सात्विक अनुभाव आश्रय के शरीर से उसके बिना किसी बाहरी प्रयत्न के स्वतः उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। इसे अयत्नज भाव भी कहते हैं। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं, जो निम्न है। स्तंभ, स्वेद, स्वर, भंग, वे पथु, वे वर्ण, अश्रुपात, रोमांच और प्रलय। अगला प्रश्न है, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। निम्न में से निहित रस कौन सा है? अद्भुत रस है। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लगी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। प्रस्तुत पंक्तियों में अद्भुत रस है। यहाँ माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण के बाल रूप मुख में संपूर्ण सृष्टि चराचर का दर्शन करने के कारण आश्चर्य उत्पन्न होने का वर्णन है। अद्भुत रस, जब किसी व्यक्ति के मन में अद्भुत एवं आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय, आश्चर्य आदि के भाव उत्पन्न होते हैं तो वहाँ अद्भुत रस होता है। इसका स्थायी भाव आश्चर्य है। भरत मुनि ने वीर रस से अद्भुत की उत्पत्ति बताई है तथा इसका वर्ण पीला तथा देवता ब्रह्मा है। अद्भुत रस का वर्ण पीला होता है। और देवता ब्रह्मा कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में स्थायी भाव तथा उनके आधार पर कल्पित रसों के नाम दिए गए हैं। इनमें से गलत विकल्प को पहचानिए। शोक का करुण सही है। उत्साह का वीर सही है। रति का श्रृंगार सही है। अमर्ष का भयानक गलत है, जो कि भयानक का भय होता है, अमर्ष नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? तो व्यभिचारी है, विभाव है, स्थायी है, अलंकार नहीं है रस का अवयव। अलंकार रस का अवयव नहीं है, जबकि व्यभिचारी भाव, विभाव और स्थायी भाव रस के अवयव हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है, जिसमें 33 व्यभिचारी भाव हैं, 8 स्थायी हैं और शेष 8 सात्विक भाव हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संचारी भाव कहते हैं? तो व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। संचारी भाव किसी न किसी स्थायी भाव के साथ प्रकट होते हैं, अर्थात व्यभिचारी या संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक होते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो रसों की संख्या उन्होंने 8 मानी है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका समय द्वितीय शती है। शांत रस के प्रतिष्ठापक उद्भट, वात्सल रस के विश्वनाथ, भक्ति रस के रूप गोस्वामी और प्रयाण रस के प्रतिष्ठापक रुद्रट हैं। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? रस सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। इनको संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भी माना गया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की, जिसमें 36 अध्याय हैं,
5000 श्लोक हैं। भरत मुनि ने रस सिद्धांत के प्रथम व्याख्याता जो हैं भट्ट लोलट हैं, जिनका सिद्धांत उत्पत्तिवाद है। अगला प्रश्न है, राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, याते सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार यह उस स्थान पर होता है जहाँ नायक और नायिका की संयोगावस्था का वर्णन हो। वियोग श्रृंगार यह उस स्थान पर होता है जहाँ नायक नायिका की वियोगावस्था का वर्णन होता है। देखऊं तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मुहि और उपजावा। ये रामचरितमानस का ही है। अगला प्रश्न है, सिंह की गर्जना या सांप की फुंकार किस रस का उद्दीपन विभाव है? तो भयानक रस का उद्दीपन विभाव है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। हिंसक पशुओं का स्वर यथा सिंह की गर्जना, सांप का फुंकारना भयानक रस का उद्दीपन विभाव है। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी की यह पंक्ति भयानक रस का उदाहरण है। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी। अवली ये शब्द कट रहा है। आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी, यह भयानक रस का उदाहरण था। अगला प्रश्न है, विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उद्दीपन विभाव कहते हैं। विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो इस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उद्दीपन विभाव कहते हैं। रस के 4 अवयव या अंग माने गए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव का अर्थ प्रधान भाव है। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव ही रस के आधार हैं। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। बाद में आचार्यों ने 2 और स्थायी भावों की वात्सल्य और भगवत विषयकृति मान्यता दी है। इससे स्थायी भावों की संख्या 11 और रसों की संख्या भी 11 हो गई है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे नायक नायिका। उद्दीपन विभाव जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव दीप्त होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, एकांत स्थल, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं। अनुभाव मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभव कहलाते हैं। अनुभाव की संख्या 4 मानी गई है, कायिक, वाचिक, मानसिक और आहार्य। अगला प्रश्न है, कब हुक हों यही रहनी रहोंगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत स्वभाव गहोंगे। पंक्ति में कौन सा रस है? तो शांत रस है। उपर्युक्त पंक्तियों में शांत रस है। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का विवेचन किया है। भरत मुनि ने रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य भरत मुनि ने केवल 8 रसों की चर्चा की है। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ शांत रस को रस में नहीं गिना जाता। आचार्य अभिनव गुप्त ने नवमोऽपि शांतो रसः कहकर 9 रसों की काव्य में स्वीकार किया है। श्रृंगार रस को रसराज रसपति भी कहा जाता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। शांत रस निर्वेद या वैराग्य नामक स्थायी भाव विभाव से संयुक्त होकर शांत रस की निष्पत्ति करता है। इसके अवयव निम्न हैं, स्थायी भाव निर्वेद, आलंबन, ईश्वर चिंतन, संसार की असारता, आश्रय, ज्ञानी व्यक्ति, उद्दीपन, सत्संग, दार्शनिक ग्रंथों का पाठन आदि। संचारी भाव ग्लानि, दैन्य, उद्वेग, जड़ता आदि। अगला प्रश्न है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य रस ही होगा। हास्य रस ही है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। रसों की संख्या 9 है। मूलतः 8 रस ही माने जाते हैं। बाद में आचार्यों ने 2 और रसों और भावों का मान्यता दे दी है। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या 11 पहुंच गई है। हास्य रस किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि से हास्य रस का उत्पन्न होता है। तो मित्रों, आज यहीं तक प्रश्नावली। अगला 506वां प्रश्न अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और इच्छा हो तो इस
वीडियो के लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।